वाला, ये पूरा वर्टिब्रल आर्च है। वर्टिब्रल आर्च के दो कंटेंट्स होंगे, एक उसका पेडिकल होगा और एक उसका लैमिना होगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है आपके पास पेडिकल, ये चीज जो है ये पेडिकल है, इस साइड पे ये मेंशन है, ये पेडिकल है और ये लैमिना है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा कि वर्टिब्रल आर्च कंसिस्ट ऑफ 2 पेडिकल्स एंड 2 लैमिना। नेक्स्ट इसके सेंटर में यहाँ ये हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन है। तो जो वर्टिब्रल आर्च है वो वर्टिब्रल फोरामेन का लैटरल और पोस्टीरियर पार्ट बनाएगी। ठीक है, ये इसके साइड्स की और ये जो इसका पोस्टीरियर रीजन है वर्टिब्रल फोरामेन का वो वर्टिब्रल आर्च से बनेगा। देन हमारे पास इसमें एक स्पाइनस प्रोसेस है, ये है स्पाइनस प्रोसेस। ये साइट है हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स आ रहे होंगे साइड से, वो स्पाइनस प्रोसेस पे आके अटैच होते हैं। और दो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, एक ये और एक इस साइड पे ये। ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो है साइट फॉर आर्टिकुलेशन विद रिब्स इन थोरेसिक रीजन। जब थोरेसिक रीजन में ये वर्टिब्रास जा रहे होंगे तो जो साइड से रिब्स आ रही हैं उनके साथ आर्टिकुलेट करने के लिए ट्रांसवर्स प्रोसेस है। सुपीरियर व्यू क्लियर हुआ है सबको? मैम एक दफा रिपीट कर दें। ठीक है, सबसे पहले इसका वेट बीयरिंग पार्ट है जो है वर्टिब्रल बॉडी, ये सारे ये है। देन इसकी वर्टिब्रल आर्च है ये। वर्टिब्रल आर्च में 2 लेमिनास होंगे और 2 पेडिकल्स होंगे दोनों साइडों पे। ये एक पेडिकल है, इसी तरह ये पेडिकल और यहाँ पे ये इसका लेमिना जो आगे स्पाइनस प्रोसेस के साथ जाके अटैच होंगे। सेंटर में इसका वर्टिब्रल फोरामेन है, जिस तरह हमने C1 और C2 में भी किया था इसी तरह ये फोरामेन कंटिन्यू होता है। फोरामेन की जो लैटरल और पोस्टीरियर साइड होगी वो वर्टिब्रल आर्च बनाती है। देन इस व्यू से हमें 2 प्रोसेसेस नजर आते हैं, एक है स्पाइनस प्रोसेस और ये है दोनों साइडों पे इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस। जो स्पाइनस प्रोसेस है वो है लिगामेंट्स की अटैचमेंट के लिए और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो है आर्टिकुलेशन विद द रिब्स इन थोरेसिक रीजन। ये क्लियर हो गया सबको? मैम जो सेकंड प्रोसेस है उसका नाम प्लीज बता दें। ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये मेंशन भी है। ठीक है, इस व्यू के ये थे। अब हम इसका करेंगे लैटरल व्यू। ये इसका लैटरल व्यू है, या दोनों व्यूज को देख लो इस तरह। अब हम इसका लैटरल व्यू अच्छा, लैटरल व्यू से हमारे पास
दो तरह के पहले हमारे पास प्रोसेस हैं। एक ऊपर से जो आ रहा है वो है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और एक है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये वो प्रोसेस हैं या वो रीजन है जहां पे पेडिकल ज्वाइन करेगा लैमिना से। अगर आप इसको देखो यहाँ, हाँ जी, दो प्रोसेस है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। यहाँ पे हमने किया था ये पेडिकल और लैमिना, ये था यहाँ हमारे पास पेडिकल है ये और ये लैमिना है। इनके दरमियान में अब आप देखोगे तो ये एक प्रोसेस ये वाला वो अब हमें जो लैटरल व्यू है उससे नजर आएगा क्लियर। तो हम लैटरल व्यू पे जा रहे हैं, ये है लैटरल व्यू। तो इसमें जहां पे पेडिकल ज्वाइंस द लैमिना, एक ऊपर से ज्वाइन कर रहा है और एक यहाँ नीचे से ज्वाइन कर रहा है, तो वो बन गया सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस जो ऊपर वाला है, और जो नीचे से है वो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। कोई आपसे अगर पूछे कि ये प्रोसेसेस क्या हैं तो आपने यही बताना है कि द रीजन वेयर पेडिकल ज्वाइंस द लैमिना आर सुपीरियर आर्टिकुलर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। क्लियर? इस पिक्चर में भी आपको ये पेडिकल दिखाया गया है, ये चीज, ये पेडिकल है, जो कि उसमें तो हमें बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा था, लेकिन लैटरल व्यू से इसकी आप पोजीशन देखें, ये पूरा पेडिकल है। मैम ये ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं है? नहीं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं है, ये ऊपर ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको मैं ये देखें, ट्रांसवर्स प्रोसेस तो यूं साइड को जा रहा है। ये हमारा पोजीशन जो है ना सुपीरियर और लैटरल सरफेस की तरफ से है। आप लोग दुआ करें अब आपके कॉलेजेस ओपन हो जाए कॉलेज, तो आपको ये सारे मॉडल हम वहां पे दोबारा एक दफा दिखा देंगे, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जहाँ पे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और जहाँ से नीचे इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, उन दोनों के साथ एक सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच बनेगी और इसी तरह नीचे इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच बनेगी। ये मेंशन है, ये दोनों नॉचेस यहाँ पे ये देखें एरो हेड किया हुआ है, ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है। ये नॉच क्या है, जहाँ पे पेडिकल आ रहा है उसकी जो वो एक यहाँ पे एक ना नॉच दे रहा है दोनों सरफेसेस पे। ये सुपीरियर सरफेस है और ये इंफीरियर सरफेस है, इन दोनों सरफेस पे पेडिकल एक नॉच भी बना रहा है साथ, उसको हम कहेंगे सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच एंड इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच। अच्छा, ये हमने किया था वर्टिब्रल फोरामेन। अब जब हम इसके लैटरल व्यू से कर रहे होंगे तो इसके यहाँ साइड से हमारे पास इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो जा रहा है उसके पार्टिसिपेंट्स होंगे, ये दोनों नॉचेस सुपीरियर से और इंफीरियर की तरफ से सरफेस जो है इसकी। पहले हमने कहा था कि पोस्टीरियर और लैटरल जो वर्टिब्रल फोरामेन की साइड्स हैं वर्टिब्रल आर्च बना रही है। तो अगर हम इसके अब लैटरल व्यू से करेंगे तो जो सुपीरियर और इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच हैं वो पार्टिसिपेट्स करेंगे इन फॉर्मिंग इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। क्लियर? दोबारा करवाऊं या समझ आ गई है?
बच्चों क्लास में प्रेजेंट भी हो कि नहीं? मैम आ गई है। तो कोई क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं करता? जब मैं पूछ रही हूँ तो बता दें आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास C7 वर्टिब्रा है, जो है एटिपिकल वर्टिब्रा। इसमें ज्यादा चीजें वही हैं जो हमने C1 और C2 में की थी। वर्टिब्रल बॉडी है सबसे पहले, ये C1 और C2 से इसका डिफरेंस ये है कि इसका सबसे जो लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस होता है वो C7 का है। देन वही उसी तरह वर्टिब्रल फोरामेन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, और दोनों साइड से इसके भी लेमिनास हैं जो स्पाइनस प्रोसेस को जाके बना रहे हैं। उसके बाद जो है इसमें सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। ये उनमें हमने किया था आर्टिकुलर फेसेट, जो दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा था, जहां पे दोनों आके आर्टिकुलेट कर रहे थे। इसी तरह हम C7 में हम इसको सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहेंगे। ये इसका सुपीरियर व्यू है, जहां से ऊपर आके C6 इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा। C1 और C इसका डिफरेंस आपको समझ आ गया? उसमें हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्च थी, इसमें वो नहीं होगी। और उसकी साइड्स पे जो ट्रांसवर्स फोरामेन के लिए प्रोसेसेस जा रहे थे वो काफी बड़े थे, इस तरह इसमें नहीं होंगे। C1 में बॉडी नहीं थी और स्पाइन भी नहीं थी। C1 की बॉडी जो है वो C2 में जाके उसको वो डेंस जिसको हमने कहा था वो बना रही थी। इस तरह इसमें इसमें बॉडी आपको C7 की अपनी अलग नजर आ रही है। और उसमें हमने ट्यूबरकल किया था, जो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा था लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स को। ये डिफरेंस था एटिपिकल वर्टिब्रास में। ठीक है मैम ये रिपीट कर, क्या चीज difference डिफरेंस? टिपिकल वर्टिब्रास का आपस में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया कि जैसे C1 में उसकी बॉडी नहीं थी, C7 में उसकी बॉडी इस तरह अलहदा से अपनी इसमें प्रेजेंट है। इसका इतना लंबा स्पाइनस प्रोसेस है, उसी तरह उसमें नहीं था। और उसमें हमने फेसेट किए थे जो आपस में आर्टिकुलेशन के लिए हम कह रहे थे, इसमें हम उसी तरह प्रोसेस कहेंगे जो C6 से आ रहा है। ये C7 है।
मैम जी मैम ये जो हमारा मॉड्यूल का सिलेबस है उसमें सिर्फ C1 और C2 का है, तो ये सारी इंक्लूड होंगे मॉड्यूल 2 में वर्टिब्रे? उस पे आपका सिर्फ C1 और C2 मेंशन है। यस मैम। चलिए ये बात मैं मजीद कंफर्म करके आपको CRG या जो भी है मैं बता दूंगी। ओके मैम। मुझे हमारे तो अभी टाइम टेबल में तो ये आ रहा है, पता नहीं, मैं मजीद इसकी कंफर्मेशन कर लूंगी। ये है C1, अभी आपने अगर रिवाइज करना हो तो, किसी को भूला है तो भूल गया ही होगा यकीनन, ईद में मसरूफ होंगे सब। ठीक है, अब देख लो आप एटिपिकल वर्टिब्रास में C1, C2, C7 है, आपस में इनका डिफरेंस आप देख लो। उसमें C7 में अभी हमने इतनी उसकी लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस की है, इसमें वो नहीं है। और इसके लैटरल मैसेस हैं, ट्रांसवर्स फोरामेन है साइड्स पे, इंफीरियर व्यू है इसका। ये ट्यूबरकल्स हैं इसमें, एंटीरियर आर्च है, पोस्टीरियर आर्च है, जो चीजें उसमें नहीं थी। ये C1 है, अभी आप मैं सारे दिखा देती हूँ साथ साथ। ये C2 है, इसकी बाइफिड स्पाइन थी, ये इसका डिफरेंस हो गया। इसमें डेंस एक मौजूद है बॉडी के साथ, ओवल फेसेट्स होते हैं इसमें। और ये रही आखिरी एटिपिकल C7। ठीक है, इसका इतना लंबा स्पाइनस प्रोसेस है और इसकी वर्टिब्रल बॉडी यूं काफी वाइड है, क्योंकि अब C7 तक पहुंचते पहुंचते ऊपर से काफी ज्यादा मैस आ चुका होता है, वेट आ चुका होता है जो इसने बियर करना होता है। तीनों का आपको डिफरेंस अभी समझ आ गया है? यस मैम। पहचान आपको अब कर लेनी चाहिए, जब आप कॉलेज ओपन होगा आपको तीनों दिखाए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा C1 है, कौन सा C2, कौन सा C7। मैम C7 का नाम क्या है? बस इसको C7 ही कहते हैं, जिस तरह वो एटलस और एक्सिस थे, इसका वो उस तरह नहीं है। ओके। और ये आपके पास फिर से टिपिकल वर्टिब्रा में आपको दिखा रही हूँ, इन चारों टिपिकल वर्टिब्रास की सेम शेप है। इसमें भी वर्टिब्रल बॉडी काफी बड़ी है, लेकिन अब C7 और इसकी बॉडी का देखो कि उसके बॉडी के साथ ही उसके बाकी का जो प्रोसेसेस थे वो स्टार्ट हो गए थे, और इसमें बिल्कुल उसके नीचे आके लग रहे हैं, बॉडी के नीचे। इसकी बॉडी बिल्कुल ऊपर अलग से है, नीचे वर्टिब्रल आर्च बिल्कुल अलग है। ठीक है, और इसका ये लैटरल व्यू, पेडिकल लैमिनास, ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इसमें आपने सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच और इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर है सबको अब टिपिकल और एटिपिकल में फर्क? यस मैम। गुड। अच्छा, ये एक डिफरेंस वाला डायग्राम है, डायग्राम नहीं सॉरी पिक्चर है। सबसे पहले कॉलम में हमारे पास टिपिकल
C3 से C6 मेंशन है, आगे एटिपिकल C1, C2, C7। अब आपने अभी हमने किया है टिपिकल वर्टिब्रास में बॉडी प्रेजेंट है, तो इसमें बॉडी में अब प्रेजेंट है। C1 में बॉडी नहीं थी, क्रॉस ये इनका डिफरेंस हो गया। C2, C7, C3 से लेकर C6 ये जो है इनमें बॉडी प्रेजेंट है, बस C1 में बॉडी नहीं है। उसी तरह जो एंटीरियर आर्च थी वो सिर्फ C1 में प्रेजेंट है, पोस्टीरियर आर्च बाकी में भी थी प्रेजेंट, लेकिन एंटीरियर आर्च जो है वो सिर्फ C1 में है। अच्छा, नीचे आ गया पोस्टीरियर आर्च जो कि सब में है। देन स्पाइनस प्रोसेस की शेप का बताया गया है। C1 में स्पाइनस प्रोसेस है ही नहीं, एब्सेंट है, और बाकी C2 से लेके C6 की जो स्पाइन है वो बाइफिट है, और C7 की सिंगल लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक है। देन हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट की बात है, तो C3 से C6 और आगे ये लिखे नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि इसमें जो C1 का है वो ओवल शेप होता है, ठीक है, बाकी की जो है वो बीन शेप है। ये डिफरेंसेस आपको आने चाहिए, ये आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, तो आपको कोई भी आपकी ऑस्पी में कोई सा भी वर्टिब्रा पड़ा होगा, आप उसको पहचान कर सकोगे कि ये कौन सा वर्टिब्रा है। और ये आपका जो टेबल वाइवा होता है उसमें भी पड़े हुए होते हैं, आपको एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी टीचर आपसे पूछ सकते हैं। समझ आ गई सबको? सर्वाइकल, किसी भी सर्वाइकल वर्टिब्रा से आपको अभी कोई चीज पूछनी है तो मुझसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, क्योंकि आपके जो लेक्चर है वो इसी में से जो हमने एटलांटो ऑक्सीपिटल और एटलांटो एक्सियल जॉइंट पढ़ा था उसको मजीद हम डिस्कस करने हैं, तो आपको पहले से इनकी पोजीशन स्ट्रक्चर सही से पता होना चाहिए, शेप पहचान होगी तो आप फिर आगे कर सकोगे उन जॉइंट्स के बारे में। क्लियर हैं चीजें सबको? कुछ नहीं पूछना किसी को? सो गए हैं सारे? मैम क्लियर है। चलें ठीक है, फिर क्लास एंड करते थे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Okay.
क्या लेना है? चलो ये ले जाओ। अभी चलो चलो शाबाश। शाबाश जल्दी चलो। आप क्लास में जानी जा रहा है।